10 मई 2025 को दक्षिण एशिया के दो परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसी देशों भारत और पाकिस्तान ने 4 दिन की तीव्र सैन्य झड़पों के बाद पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम की घोषणा की। यह संघर्ष, जो नियंत्रण रेखा एलओसी पर मिसाइल हमलों और ड्रोन युद्ध तक बढ़ चुका था, न केवल दोनों देशों की सैन्य रणनीतियों को दर्शाता है, बल्कि वैश्विक कूटनीति और आर्थिक दबावों की जटिल कहानी भी बयान करता है। इस लेख में हम इस युद्ध विराम के पीछे के तथ्यों, अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेपों और इसके दीर्घकालिक प्रभावों का विश्लेषण करते हैं। संघर्ष का उद्भव। कश्मीर फिर से केंद्र में। पिछले महीने भारतीय नियंत्रित कश्मीर में एक घातक आतंकी हमले ने दोनों देशों के बीच तनाव को फिर से भड़का दिया। यह हमला हिमालय की सुरम्य घाटी कश्मीर पर दशकों पुराने विवाद का हिस्सा था, जो 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद से अनसुलझा रहा है। बुधवार 6 मई 2025 को शुरू हुई झड़पें जल्द ही हवाई हमलों और ड्रोन युद्ध में तब्दील हो गईं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता की आशंका बढ़ गई। यह पहली बार था जब दोनों देशों ने बड़े पैमाने पर ड्रोन का उपयोग किया, जिसने भविष्य के युद्धों के लिए नए आयाम खोल दिए। विज्ञापन युद्ध विराम की घोषणा। अमेरिका की भूमिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 मई 2025 को अपने सोशल मीडिया मंच पर घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान ने अमेरिका की मध्यस्थता में पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमति जताई है। ट्रंप ने दोनों देशों की विवेक और महान बुद्धिमत्ता की सराहना की। हालांकि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के सैन्य महानिदेशकों के बीच सीधी बातचीत से हुआ, जो शनिवार दोपहर 3:35 पर शुरू हुई और शाम 5 बजे से लागू हो गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भी सोशल मीडिया पर युद्ध विराम की पुष्टि की और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ अपनी बातचीत को आश्वस्त करने वाला बताया। यह स्पष्ट है कि युद्ध विराम में अमेरिका की भूमिका थी, लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों ने इसे अपनी कूटनीतिक जीत के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की। मिश्री ने संकेत दिया कि दोनों देशों के सैन्य महानिदेशक सोमवार को फिर से बात करेंगे, जिससे यह युद्ध विराम अस्थायी प्रतीत होता है। वैश्विक कूटनीति की भूमिका। युद्ध विराम केवल भारत और पाकिस्तान की इच्छा का परिणाम नहीं था। इसमें कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की भूमिका थी। सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात यूएई जैसे खाड़ी देशों ने दोनों पक्षों के साथ राजनयिक बातचीत की। ये देश, जो भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं, तनाव को कम करने के लिए सक्रिय थे। गुरुवार को सऊदी और अन्य खाड़ी राजनयिक दोनों देशों के नेताओं से मिले। अमेरिका, हालांकि अब भारत पाकिस्तान विवाद में सीधे मध्यस्थता से बचता है, ने भी अपनी भूमिका निभाई। मार्को रूबियो ने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से बात की और गलत अनुमान से बचने की सलाह दी। अमेरिका का ध्यान अब चीन को नियंत्रित करने और इंडो पैसिफिक रणनीति पर केंद्रित है, लेकिन दक्षिण एशिया में अस्थिरता उसके हितों के लिए खतरा है। चीन, जिसे पाकिस्तान अपना लौह भाई कहता है, ने भी युद्ध विराम में अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी में उसका $60 अरब से अधिक का निवेश अस्थिर क्षेत्रों से होकर गुजरता है। तनाव बढ़ने से चीनी परियोजनाएं खतरे में पड़ सकती थीं, इसलिए बीजिंग ने पाकिस्तान को संयम बरतने का संदेश दिया। आर्थिक दबाव। युद्ध का असली ब्रेक। युद्ध विराम का सबसे बड़ा कारण सैन्य रणनीति से अधिक आर्थिक दबाव था। पाकिस्तान, जो मुद्रास्फीति, ऊर्जा संकट और कमजोर कर आधार से जूझ रहा है, 9 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ से $1.11 अरब की राशि प्राप्त करने में सफल रहा। यह $7 अरब के बेलआउट का हिस्सा था, लेकिन इस पैसे के साथ शर्तें थीं: सब्सिडी में कटौती, कर सुधार और सबसे महत्वपूर्ण, युद्ध से बचना। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ की निगरानी ने भी पाकिस्तान पर दबाव डाला। 2022 में ग्रे लिस्ट से हटने के बावजूद पाकिस्तान की बढ़ती बाहरी वित्त पोषण पर निर्भरता भारत के साथ संघर्ष को बढ़ाने की उसकी क्षमता पर एक महत्वपूर्ण बाधा है। पाकिस्तान के लिए आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने की आवश्यकता उसकी रणनीतिक स्वायत्तता को सीमित करती है, जिससे वृद्धि पर विराम बटन प्रभावी रूप से
वैश्विक वित्तीय संस्थानों और प्रमुख शक्तियों के हाथों में चला जाता है। भारत के लिए रणनीतिक संयम से रणनीतिक संदेश की ओर बदलाव एक अधिक मुखर लेकिन गणनात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। 2019 का बालाकोट हवाई हमला इसका उदाहरण है, जिसमें सैन्य कार्रवाई को वैश्विक धारणाओं को आकार देने के लिए कूटनीतिक प्रयासों के साथ जोड़ा गया। भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल जैसे रणनीतिक साझेदारियों ने निर्णायक रूप से जवाब देने की उसकी क्षमता को बढ़ाया है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय वैधता को बनाए रखा है। लेख भारत के इजरायली मूल के ड्रोन और साइबर युद्ध क्षमताओं के उपयोग पर प्रकाश डालता है, जो इस बात को रेखांकित करता है कि तकनीकी प्रगति ने संघर्ष की गतिशीलता को कैसे नया रूप दिया है। व्यापक भू राजनीतिक संदर्भ भी उतना ही महत्वपूर्ण है। संयुक्त राज्य अमेरिका हालांकि अब मध्यस्थता करने के लिए उत्सुक नहीं है, विशेष रूप से पाकिस्तान पर आईएमएफ के माध्यम से आर्थिक प्रभाव डालता है। चीन अपनी लौह भाई बयानबाजी के बावजूद अपने 60 अरब डॉलर के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी निवेश की स्थिरता को प्राथमिकता देता है, संयम का आग्रह करता है। सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देश, जो कभी पाकिस्तान के बिना शर्त समर्थक थे, अब दोनों देशों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करते हैं, भारत को एक आकर्षक आर्थिक साझेदार के रूप में देखते हैं। इस बीच तुर्की और कतर जैसे अभिनेता पाकिस्तान को नैतिक समर्थन प्रदान करते हैं, लेकिन उनका प्रभाव मामूली रहता है। भारत पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता अब केवल एक द्विपक्षीय प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक हितों का एक जटिल परस्पर क्रिया है। चल रहे संघर्ष में विराम बटन सैन्य कमांडरों के पास नहीं, बल्कि वॉशिंगटन, बीजिंग, रियाद और उससे आगे के बैंकरों, राजनयिकों और तकनीकी विशेषज्ञों के पास है। अभी के लिए युद्ध विराम बना हुआ है, लेकिन मूल कारणों, विशेष रूप से कश्मीर विवाद को संबोधित किए बिना स्थायी शांति मायावी बनी हुई है।